असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 7.3। एक 44 मिनी हेनरी की प्रेरक कुंडली को 220 वोल्ट 50 हेर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान को याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है, एक 44 मिनी हेनरी की प्रेरक कुंडली का जो प्रेरकत्व हमें दे रखा है कैपिटल एल बराबर 44 मिनी हेनरी हमें दे रखा है, तथा परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग मध्य मूल मान यानी ईआरएमएस का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट, तथा जो फ्रीक्वेंसी हमें आवृत्ति जो हमें दे रखी है वो 50 हेर्ट्ज दे रखी है, यानी स्मॉल एफ बराबर हमें दे रखा है 50 हेर्ट्ज। परिपथ में धारा के आरएमएस मान को याद कीजिए, यानी परिपथ के अंदर जो धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान हमें याद करना है, यानी आईआरएमएस का मान हमें याद करना। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार परिपथ में प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व यानी कैपिटल एल बराबर हमें दे रखा है भाई 44 मिनी हेनरी दे रखा। मिनी हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 44 इंटू 10 की घात -3 हेनरी हो जाएगा। आगे समझे, तथा जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जो वर्ग मध्य मूल मान यानी ईआरएमएस का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट, तो हम लिखेंगे परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग मध्य मूल मान यानी ईआरएमएस का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट। आगे समझे, अब हमें आगे क्या पूछ रहा है कि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान यानी आईआरएमएस का मान हमें ज्ञात करना है। और आईआरएमएस का मान याद करने से पहले परिपथ के अंदर जो प्रेरणिक जो प्रतिघात है एक्सएल का मान हमें याद करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात का मान यानी एक्सएल का मान हमें याद करना है। और एक्सएल का मान याद करने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एल ओमेगा होता है, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा निकालने का सूत्र होता है, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। टी आवर्तकाल है और आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 पाई अपॉन 1 अपॉन एफ हो जाएगा। और अब एफ ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी कि 2 पाई एफ हो जाएगा, यानी ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो यानी जो सूत्र बनेगा वो हो गया एल 2 पाई एफ हो जाएगा। आगे समझे, अब हम लिखेंगे अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान यानी आईआरएमएस का मान हमें याद करना है। और सूत्र क्या होता है भाई आईआरएमएस निकालने का, कि हमने पढ़ा है, वो होता है ईआरएमएस अपॉन एक्सएल होता है। यानी परिपथ में जो आपके प्रेरणिक जो प्रतिघात है एक्सएल का, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आईआरएमएस का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ईआरएमएस अपॉन हो जाएगा आपके एक्सएल के स्थान पर क्या लिख देंगे कि एल इंटू 2 पाई स्मॉल एफ आ जाएगा। आगे सुनिए, मान रख दो तो क्या हो जाएगा भाई, देखो
ERMS का मान कितना दे रखा है कि हमें दे रखा है 220 वोल्ट, अपॉन L का मान कितना दे रखा है कि L का मान हमें दे रखा है 44 इंटू 10⁻³ हेनरी दे रखा, इंटू 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, 22 यहाँ रह जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। आगे समझे। और F का मान कितना दे रखा है 50 दे रखा। आगे समझे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ देखो, तो IRMS बराबर हो जाएगा आपके 220 इंटू 7 अपॉन में है 44 इंटू, अब 10⁻³ ऊपर जाएगी तो 10⁻+3 हो जाएंगे। आगे समझे, इंटू 2 इंटू 22 इंटू 50। आगे समझ, देखो अब संख्या जो कटती है उसको काट देते हैं, 22 से एक बार और ये 22 से 10 बार कट गया। आगे समझे, 1 0 से 1 0 ये कट गया, हो गया क्लियर। अब पीछे क्या बचा, ये है 44 2 और ये है 7, देखो क्या हो जाएगा भाई पीछे देखो आप, यहाँ हो गया आपके 7 इंटू 10⁻+3 और बटावा में हो गया आपके 44 इंटू, अब 2 इंटू 5 यानी 10 कर सकते हैं, ये हो गया 10। आगे समझे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 7 इंटू 10⁻+3 इंटू 10⁻−1 हो जाएगा ऊपर ले जाने पर, और अपॉन में आ जाएगा आपके 44। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो कि 7 इंटू 10⁻+2 हो जाएगा, अपॉन में 44 आ गया। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 100 कर सकते हैं, अपॉन 44 आ जाएगा। अब देखो जो संख्या कटती है उसको काट देते हैं, 2 से कट जाएगा 22 बार, और ये 2 से कट गया आपके 50 बार, और ये 2 से और कट जाएगा 11 बार, और ये 2 से कट जाएगा आपके 25 बार। तो 7 इंटू 25/11 हो गया। अब 7 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार जाएगा भाई, ये देख लो, 7 पंजे 35 का 5 बच गया 3, 7 दूनी 14 3 17, 175/11 हो गया। यानी 175 के अंदर 11 का भाग दो, कितनी वैल्यू आएगी, तो हम लिखेंगे या कि IRMS बराबर हो जाएगा 175/11। देखो यहाँ भाग देके देख लो, 175 में से 11 का भाग दो, एक बार चला जाएगा, ये 11 माइनस पीछे बच गया 6 और यहाँ उतार दे 5, 11 5 55, 5 बार चला जाएगा, माइनस बच गया 10, 10 में जाएगा नहीं तो यहाँ शून्य लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब देखो 11 9 99, तो यहाँ 9 बार चला, तो लगभग जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 15.9 प्राप्त होगी, तो हम लिखेंगे 15.9 एम्पियर। यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान यानी IRMS बराबर हमें प्राप्त होगा 15.9 एम्पियर प्राप्त होगा। आगे समझे। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा जिसका अभ्यास प्रश्न 7.3 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।